ओम देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली विहारिणे विमले मम मतिरास्तां तव पदकमले भागीरथी सुखदायिनी माता तव जल महिमा निगमे ख्याता नाम जाने तव महिमा नव पाहि कृपा में मम ज्ञानो देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे ओम भूर्भुवस्वः युवास्वः सवितागतोश्रयान् भवति जायमान तन्धीराशकव्यवनिर्वाग्योमनिषा देवयन्तः वस्त्रं समर्पयामि आत्मनीं जलं समर्पयामि ओम भूर्भुवस्वः शीतमातुषसंत्राणं लोकलज्जा निवारिणे मयोपप एक चम्मच थोड़ी 2 चम्मच मयोपपादिते तुभ्यं वाससी प्रतिगृह्यताम् यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यशं पुरुषान् आयुष्यमकरं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमत्तु तेजः नवभिः तन्तुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयं यज्ञोपवीतान्ते आत्मनीं जलं समर्पयामि अग्रे गन्धं नानाविधपरिमलद्रव्यं च अबीरं च गुलालं च चौवाचन्दमेव च नानाविध प्रकारेण पूजितां परमेश्वर लीजिए ये सब चढ़ाइए ओम शंजन्ति परिषंजन्ति खंजन्ति पुनन्ति च सुराये कक्षे किन्तु वदतु किन्तु वः चन्द्रमा मनसोजातचक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् नीरजायत ओम भूर्भुवस्वः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः गन्धं समर्पयामि अक्षतपुष्पं च ओम गंगणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया चाबी चढ़ाइए अक्षताक्ष सुरश्रेष्ठ कुंकुमात्रा सुशोभिता मयोनिवेदिता भव्या श्रीहाण परमेश्वर ओम गंगणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मयारितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यता दुर्वेयमृतशं पुत्राय दुर्वेयमृतसम्पन्ना शतमूला शताङ्कुरा शतपातकसम्बन्धे शतमायोष्यवर्धिनि ॐ गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया तुलसीं हेमरूपां च रत्नरूपां च मञ्जरीं बहुमोक्षप्रदां तुभ्यं अर्पयामि हरिप्रियाम् अर्पयामि हरिप्रियाम् गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया गन्धक्षतपुष्पं समर्पयामि धूपं प्रज्वाल्य धूप है ओम प्राश्च
ब्रह्मकुमार बाहु राजन्यकृतः उरुदसित विश्वविद्या शूद्रो अजायत भूर्भुवस्वः धूपमाग्रापयामि वनस्पतिरसोन्मूतं गण्डाद्यो गण्डोत्तमः अग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। कहीं लगा दीजिए लयदयः धूपमाग्रापयामि धूपान्ते अक्षत लेके दिखाइए। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणाश्च मुखात् अग्निर्जायत धूपान्ते दीपकं दर्शयामि धूपदीप अथ नैवेद्यः। हाथ धो लीजिए, हस्तौ प्रक्षाल्य जल डाल के हाथ धो लीजिए। ये वहां चढ़ा दो। हाँ, हाथ धो लीजिए, हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यम। जो नैवेद्य पढ़ा है तुलसी डालिए, सब में पंचामृत में डाल दो, हर जगह डाल दो। ओम प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा अपानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा भोज्यतां परमेश्वर भोज्यतां परमेश्वर भूर्भुवः स्वः। ऐसे दिखाइए। प्राणाय नमः व्यानाय नमः अपानाय नमः उदानाय नमः समानाय नमः। चलिए जल छोड़िए 5 बार। आचमनीयम प्रत्याचमनीयम जल अंदर छोड़िए थाली में। आचमनीयम जलम समर्पयामि प्रत्याचमनीयम जलम समर्पयामि पुनराचमनीयम जलम समर्पयामि शुद्धाचमनीयम जलम समर्पयामि। मुख प्रक्षालनार्थे जलम समर्पयामि। अग्रे पुनः श्री परमात्मने नमो नमः। थोड़ा तुलसी 11 बार लीजिए। सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल के चढ़ाइए दोनों लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चढ़ाई सत्यनारायण भगवान की जय। विश्वं विष्णु वषट्कारो भूत भव्य भवद्रहो भूतकृत भूतकृत भावो भूतात्मा भूत भावनः पूतात्मा। एक पान उठा के सबको चढ़ाइए। पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमां गतिः क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च श्रीमन्नारायणाय नमः। तांबूलम समर्पयामि तांबूलान्ते। बस एक पान अंदर चढ़ा दो। ये भी ले रहे हैं बस। तांबूलान्ते सबको दक्षिणा चढ़ा दो। दक्षिणा प्रेम सहिता यथाशक्ति समर्पिता अनेन फलदामेन गृहाण परमेश्वरा। अलिमंडाल मंडित गंड तलो दिल के कृत कोमल चंद्र करो करघात विकारित वैरी धरो प्रणमामि गणाधिपतिं जटिलो तुम वैष्णव शक्ति अनंत वीर्या विश्वत बीजा परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेता त्वं विप्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। हाथ पे अक्षर को लेकर प्रार्थना करिए। आदि देवं जगत कारणं श्रीधरो लोकनाथं विभुं व्यापकं शंकरो सर्वभक्तेष्टदं मुक्तिदं माधवो सदय नारायणो विष्णु मीशं भजे। ओम नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय श्रीश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुभाषहस्ताय जगन्नाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ब्रह्ममुरारे त्रिपुरान्तकारि भानुशशी भूमि सुतो बुधस्य गुरु शुक्र शनि राहु के
सर्वग्रहा शान्ति करा भवन्तु। नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय पुष्पितहाराय सुमङ्गलाय उपाध्याय जगदाशनाय जरादिनाथाय नमो नमस्ते जरादिनाथाय नमो नमस्ते जरादिनाथाय नमो नमः। मंगल भवन मंगलहारी रमो तुलसीदास रविहारी सभी नगर कीजे सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा हृदय राखी कौशलपुर राजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। महागणपतिभ्यो शक्त्यार्पणेभ्यो देवेभ्यो नमः। अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। नमस्करोमि सत्यनारायण भगवान की जय। चलिए पुष्प थाली सामने वो थाली हटाइए, दूध वाली इधर दीजिए। वेदी पे स्थान रखेला है देवा कभी सर। हाँ वो ले ले भैया, एक चम्मच जल ले ले, इनमें फल डाल दो भैया, एक कॉइन डाल दो सिक्का। ओम बोलिए दोनों लोग बोलिए। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानां अभयं कर्ता त्राता भव भवानवाद द्वयमातुर कृपा सिंधो षड्मातुर अग्रज प्रभो वरदस्त्वं वरम देहि वांछितं वांछित अर्थद अनेन सफल सजल अर्घ्येण फलदः वरदः अस्तु सदा मम। गणपति बप्पा मंगलमूर्ति गणपतिदान महाराज की। चलिए हाथ में फूल अक्षत हमारे सामने रखो थाली। देवताओं के ऊपर जगह है रखने लायक, रख दो जगह सेट कर लो। हाँ जगह मेरे बूढ़ी के उठाओ माथे लगाते जाओ। सुनिए अब उठाओ माथे लगा के उनको दे दो, वो रखने के ऊपर। हाँ रखो। ओम हरि ओम अभ्यागम मृदः पृथिव्यै रसाच विश्वकर्मणः समवर्तदाग्रे कव्यदृष्टा श्वेतद्रूपवेष्टितं मर्त्यस्य देवत्वमाजानमग्रे वेदाहमेदं बुरुकं महान्तमादित्यबन्नः तमसः परस्ताद तमेव विदितमादि मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते जनाय प्रजापतिश्चरति कल्पे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते सतिज्योनिं परिपश्यन्तु धीरा तस्मिन् हतभुवनानि विश्वा यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुजाय ब्रह्मये रुजं ब्रह्मं जनयन्तु देवा अग्रे तदब्रुवन्ना यत्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यातु क्यदेवा असन्पशे श्रीश्चरे लक्ष्मीश्वरम्यं बहोरात्रे आर्द्रेण चित्राणि रूपमस्मिनो यात्तं मायुषन्निखाण उम्मेखाण सर्वलोकं मा एखाण। सत्यनारायण भगवान की जय। चलिए अब हाथ में फूल अक्षत लेकर के भगवान की कथा सुनेंगे। तो पहले नाम का संकीर्तन करेंगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण कथा 5 अध्याय में है ना। 5 अध्याय में भगवान की कथा कहते हैं। कोई भी मंगल प्रसंग जब हम करते हैं, कोई भी मंगल कार्य करते हैं तो भगवान की कथा करते हैं, है ना। क्यों करते हैं? ये भगवान की कथा। हाँ
कहते हैं भैया भगवान है कौन? तो भगवान का परिचय देते हुए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। भगवान कौन है? मंगल भवन गाइए हे अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे जया वा प्रभु सोई। ना? भगवान का नाम सुनते ही शुभ होता है। ऐसे घर में भगवान का पूजन करने से इसलिए सदैव शुभ ही हो, मंगल ही हो, इसलिए मंगल मूर्ति भगवान का की उपासना करते हैं ना। भगवान कहते हैं जाकर नाम सुनत शुभ, कहते हैं वो उनका नाम सुनने से ही शुभ हो जाता है। ऐसे भगवान हमारे घर में पधारे, इसलिए भगवान का पूजन हम करते हैं। क्यों? भगवान है कौन? कहते हैं मंगल भवन और अमंगल हारी ना। मंगल के भवन है भगवान और अमंगल को दूर कर देते हैं। तो ऐसे श्री मंगल मूर्ति, मंगल के भवन और अमंगल को दूर करने वाले श्री दशरथ जी के आंगन में विचरण करने वाले, विहार करने वाले भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, जो कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आते हैं ना। हमारे यहाँ गीत भी गाते हैं, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। भगवान किस रूप में? राम बन करके, श्याम बन करके, हरि रूप में, शिव रूप में चले आते हैं। क्यों आते हैं? अब मंगल को हरने के लिए, है ना। क्यों बार बार भगवान का पूजन? देखिए भगवान का पूजन एक बार नहीं करना है, कितने बार करना है? बार बार ना, बार बार भगवान की भक्ति करनी है। श्रीमद् भागवत जी में कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा ना। हरि कथा सदा सेव्या, हर सदैव सेवन करो, है ना। जैसे आप शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन बार बार करते हैं, है ना, वैसे मन को स्वस्थ रखने के लिए, जीवन को स्वस्थ रखने के लिए भजन भी बार बार होना चाहिए। इसलिए सदा से भी ये कथा पूजा सदैव करिए। क्यों करिए? देखिए हमारे इस जन्म में ही नहीं, जन्म जन्मांतर के पाप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोग कहते हैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा, लेकिन ये गलत है। खाली न कोई आया न खाली कोई जाएगा। क्या कहते हैं? भैया जब कोई जीव आया था तो कैसे आया था? कहा भैया उसके साथ में उसके पाप पुण्य की गठरी साथ में आई। आप इस जन्म में जो अच्छा बुरा हम करते हैं वो हमारे साथ में आता है और समय आने पे खुलता है वो। इसलिए समय आने पे अचानक सब बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? वो पाप है जो खुला है। तो पाप का फल क्या है? दुख ना। कोई कितना भी हंसता खेलता परिवार उजड़ जाता है। क्यों? वो पाप के नाते। कौन सा पाप? इस जन्म में नहीं, न जाने कितने जन्म के हैं। इसलिए ये कथा पूजा सदा करनी चाहिए। सदैव करते रहिए तो भगवान क्या करते? धीरे धीरे पुण्य, जैसे इतना पाप है थोड़ा थोड़ा पुण्य करते जाओगे, एक दिन पाप समाप्त हो जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा करो। नहीं तो सोचो अगर श्रीमद् भागवत की कथा करो 10 लाख रुपये खर्चा हो, ये सामर्थ्य नहीं हमारा कि 10 लाख खर्चा करें ना। राम कथा करो 15-20 लाख चला जाए, भंडारा करवाए तो और अलग से खर्चा ना। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा खर्च करके भी भगवान की कथा हम कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा। इससे होगा क्या? पाप समाप्त होगा, पुण्य बढ़ेगा, है ना। इसीलिए भगवान की कथा सदैव सुननी चाहिए। पहले अध्याय में नैमिषारण्य तीर्थ की कथा है। और उस तीर्थ में नैमिषारण्य जानते हो कहाँ पे है? नैमिषारण्य तीर्थ भैया उत्तर प्रदेश है। जानते हो नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर के विचार करते हैं कि जब घोर कलयुग आएगा सब दुखी होंगे। इस कलयुग में वास्तव में कहा जाए तो कोई सुखी है नहीं। जितना जो जितने में है उतने में दुखी है ना। और सुखी कौन है? कहा भैया देखो, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास ना। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी और कोई धन के बिना दुखी है ना। तन ठीक है तो मन खराब है, और मन ठीक है तो तन खराब है, दोनों ठीक है तो धन की समस्या है।
समस्या लगी है साहब। ये कब तक लगी रहेगी? जब तक पाप है ना। और पुण्य आने पे क्या होगा? भगवान उतने ही देंगे जितने में काम हो जाया करेगा, तो दिक्कत नहीं रहती। संत कौन है? भगवान से इतना है, देखिए भगत इतना ही मांगता है। कितना? कि प्रभु जी इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, घर का खर्च हो जाए बस। हाँ? और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा न जाए ना? मैं भी भूखा नहीं रहूं और कोई द्वार से कोई मांगने वाला भी भूखा ना जाए, उतना योग्य बनाइए। हाँ? तो ये भगवान की कथा क्या करती है? समय पे सब कुछ देते रहते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान की पूजा करने वालों के जीवन में दुख नहीं आता, आता है, लेकिन भगवान उसमें सहारा देते हैं। याद रखना, कई बार अब होता है, एक शब्द सुने, बाल बाल बच गए, बोलो बाल बाल बचना। आप जो पुण्य करते हो ना, क्या होता है, हम रास्ते से गुजर रहे हैं और पत्थर गिरा, ये बगल से गया, मुट्ठी में लगा, बोले अगर ये सर से लगता ऊपर जो गिरा था तब तो पार हो जाते। ये का मतलब बाल बाल बच गए ना। ये जो पुण्य हम करते हैं ये हमको बाल बाल बचा देता है। ग्रह दशा अपना फल देगी, पाप जो पूर्व जन्म का है वो अपना फल देगा, लेकिन भगवान सर पे नहीं गिरने देंगे, ये भरोसा रखना। गिरेगा जरूर, हाथ पैर में चोट जरूर आ जाए, लेकिन भगवान रक्षा करेंगे। उतने चोट लगेगा जितने में पीड़ा ना हो ना। तो इसका मतलब भगवान की सेवा, भगवान की पूजा। देखो गणपति का नाम क्या है? सुख करता और दुख हरता। तो ऐसे गणेश जी की पूजा करने से दुख हरते हैं भगवान, है ना। भगवान का नाम है विघ्न विनाशक, जो भी विघ्न है उसका विनाश कर देते हैं। हाँ? और कैसे करते हैं? जब उनकी सेवा करो। सेवा कैसे करते हैं? जैसे हम अपने बच्चे की सेवा करते हैं, कोई विशेष सेवा नहीं है। अब ये ना सोचो कि भगवान को बैठा दिए 24 घंटा ही आंख लगा के बैठे रहो। गणेश जी महाराज अब बैठे तो हो, अब लड्डू के बाद पेड़ा कब बनाए, इतना नहीं, इतना मेनू नहीं मांगते भगवान ना। बच्चों के एक बार खिला दिए, भर गया, अब आनंद करो, भजन करो, अब हम अपना काम करें। काम करके आए, फिर समय 12 बज के फिर इनका कुछ खिया जाए, फिर गणपति बप्पा बना भाई, दाल चावल बना, प्याज योजना डाले तो अब मार ना। ये भाव से, ये भाव तो भगवान है। कहते भाव ही विद्यते देवा, देवता तो भाव में विराजमान है भैया। और भाव इसलिए तो अब आप इतना दूर से हम क्यों चले आ रहे हैं? ये भाव ही है, ये प्रेम है ना। नहीं तो कोई कितना व्यवस्था करे टोपले बाहर बाबा ने निकले ना। क्यों? व्यक्ति का भाव है तो व्यवस्था भगवान बनाते हैं। देखो भैया भी खाली कल रात को मिल गए, बोले भैया घर चलेंगे, भजन हो तो चल पा, दूर व्यक्ति में अक्सर बीच घुमा दो, बोले चलो चलती क्या। अरे तो बोले आओ बैठा जाए, आनंद हो। ये क्यों हो रहा है? ये करवाते हैं, है ना। इसलिए हम गाते हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम ना। सब भगवान कहते हैं। तब करेंगे, भाव दृढ़ होगा तब करेंगे। आपका हमारा भाव दृढ़ होना चाहिए। क्या कैसे दृढ़ होना चाहिए? जैसे भगवान में, जैसे बच्चों में प्रेम है ना, वैसे भगवान में प्रेम है। हाँ? समय में खिलाना, समय पे सुला, रात में सुलाया भी करो, है ना। रात को थक गए होगे बैठे बैठे, थोड़ा आराम करो, शांति, हम भी सोने जा रहे हैं, है ना। और भगवान जान, यही पूजा है। जरूरी नहीं कि मंत्र बोल तब भगवान लगे उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंदा उत्तिष्ठ, है ना। कॉलेज होता है, इतना पढ़ाई करने की जरूरत ना हो।
खाली प्रेम से बोला पप्पा आप जागे तो जागो है। और तो पप्पा तुरंत बोले हाँ बेटा बोला कैसे बात। ये भाव होना चाहिए अपने ईश्वर के प्रति। जब तक मैत्री स्थापित नहीं होगी भैया तब तक तो ये तो तब तक प्रेम नहीं होगा। जहाँ प्रेम होता है वहाँ आडंबर नहीं होता ना। जिससे प्रेम होता है उससे कोई उसके सामने बनने बनाने की जरूरत है। वो जानता है हम क्या है, नहीं जानता। वो ना बोलेगा कि भैया वो देखिए कोई अगर आपसे प्रेम करे तो आपको परेशान नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा। सोता जैसे कि मान लो पतिदेव अगर आपसे प्रेम कर रहे हैं तो देखिए परीक्षा कैसी होगी। देखिए परीक्षा तब होगी जब आप विश्राम कर रहे हो हाँ? और आपको बोलेंगे थोड़ा और सो 1 घंटा में जाके तब समझना कि बहुत प्रेम भगवान ने क्या और आयुष प्रदान करता। अब वो तो सोए लाख उठ रहे चाहिए कि बनाएगी तो समझो कि भैया क्या सिस्टम गड़बड़ है। अभी इसका प्रेम आने में समय लगेगा, आएगा जरूर। इसका मतलब तो ये कब होगा जब किसी जैसे अब देखिए क्यों ऐसा बता रहा हूँ। बच्चा जब बेटी सोती है तब ये न उठाए काम बुरी कर थोड़े बच्चे इसका मतलब प्रेम है। और हमारे साथ ये व्यवहार ना हुआ समझो कि 2 व्यवहार कर रहा है। बिल्कुल सुधारो पप्पा थोड़ा बोलो प्रेम करे। क्यों ये प्रेम होगा ना भैया। कहते ये तो प्रेम की बात है गोपियां समझाती है। जानते हो उद्धव जी आए थे, श्रीमद् भागवत जी का प्रसंग है। उद्धव जी आए थे और उद्धव जी बता रहे हैं उद्धव जी आकर के बोलते हैं कि गोपियों का है उद्धव गोपियां कृष्ण प्रेम में दीवानी है ना। कृष्ण चले गए तो उनका मन ही नहीं लगता, बैठी है कोई कोने में। उद्धव मन न भयो 10 भी। कहते हो उसको कन्हैया की छलिया की उपासना मत करो, ब्रह्म की उपासना करो। ब्रह्म अंतरात्मा में विराजमान है, उसमें मन लगा ना। गोपियां कहते नहीं उद्धव मन न भयो 10 देश। उद्धव मन न भयो 10 देश। उद्धव मन न भयो एक हो तो सो गयो श्याम संग। एक हो तो सो गयो श्याम संग। को अवराधे उद्धव मन न भयो 10 बीस। उद्धव मन न भयो 10 बीस। उद्धव मन न भयो 10 बीस। ये जो मन है ना ये 20 नहीं होता ना। जितना मन है एक मन है। और कहाँ चला गया एक हुतो सो गयो श्याम संग। वो कन्हैया से चला गया। अब दूसरा मन लाए कहाँ से जो लगाया है ना। मन तो चला गया अब नहीं हो पाएगा। अब जब तक कन्हैया नहीं आ जाते हमारा मन नहीं लगता। कृष्ण प्रेम ये प्रेम है ना। ऐसा प्रेम होना चाहिए। हम लोग तो खेला करते हैं गणपति बप्पा के साथ बहुत खेला हुआ है आजकल ना। कुछ लोग लाते हैं पीओपी वाले गणपति और ला कर पानी में वो फेंकते हैं ऐसे और फिर आधा मुंडी उधर कर रहा है आधा पैर इधर कर रहा है। ये सही नहीं है। पद्धति मिट्टी की मूर्ति की। जरूरी नहीं कि दिखाने के लिए 100 फुट का लाओगे तभी भगवान आएंगे। कितना लगे एक बित्ता का लाओ क्या दिक्कत है। लेकिन मिट्टी की लाओ, माटी की मूर्ति है। उसका विधान है ना। माटी की मूर्ति जल में जाओगे तो जल में वो विसर्जित हो जाएगा, घुल जाएगा। ये विधान है कि जल में मिट्टी घुलनी चाहिए ना। इसलिए प्रतिमा जब भी लाइए मिट्टी की लाई, खोखली पोली ना लाई, भरी भी लाई। विधान है। अब लोग दिखाने के चक्कर में बड़ा के चक्कर में बहुत सुंदर मूर्ति मिले तो बाहर पीओपी सीमेंट दिखा मूर्ति ला रहे हैं ना। तो स्टेचू मत लाओ, मूर्ति लाओ, सेवा करो, उसका लाभ है ना। तो इस प्रकार से भगवान की उपासना ये कथा जो है इसलिए कथा है कि देखो कथा बहुत बड़ी नहीं। कथा सुनना चाहो तो 1 साल कम पड़ जाए है ना। और सुनो तो 10 मिनट भी बहुत। कितनी कथा सुनी है। कहते हैं 1 घड़ी तो सुन लो। 1 घड़ी मतलब 1 घड़ी मतलब 24 मिनट ना। 1 घड़ी आधी घड़ी उसका आधा कर लो कितना हुआ 12 मिनट। आधी में पुनियाध उसका भी आधा करो 6 मिनट। इतना तो पूजा करो, इतना डेली करना पड़ेगा तब देखो चमत्कार है।
नहीं तो हम लोग कथा के दिन तो बैठे कि चलो भैया बड़का पंडित बुला ले, बढ़िया कथा हो जाए, ठीक है करो, बड़का करो, लेकिन बाकी दिन भी तो सेवा करो, घर में देवता है ना। तो सेवा जो है वो प्रतिदिन होनी चाहिए, ये आपका हमारा धर्म है। तो यहाँ पर वही बात है, भगवान की कथा एक दानी मिशारद है, कथा भैया सुना देखा बाकी चलो सुना वो है बाद में ठीक है। थोड़ा कथा सुनो, खाली मेन कथा। मैं तो दुनिया भर की कथा सुना वो साल में थोड़ा हो जाएगा तो फिर तो खींच ले साधारण रूप में हिंदी भगवान सत्यनारायण की कथा क्या है बहुत बार हमने सुना। बड़ी मनमोहक कथा है और आप ये समझ लीजिए, कहते हैं हमने किसी गुरु के मुख से सुना था, बोलो बजाओ। भगवान जब भगवान राम जी त्रेता युग में इस संसार में अवतरित हुए थे ना, जब उनका नामकरण संस्कार किया गया था, जब भगवान का नामकरण संस्कार किया गया था, वशिष्ठ जी आदि सारे ब्राह्मण आए थे, उस समय में जो कथा हुई थी वो है सत्यनारायण, और वही कथा आज आप सुन रहे हैं। अब आप समझिए कि कितनी दिव्य कथा है। भगवान के जन्म पर जो कथा हुई, उन्हीं भगवान की कथा आज आप अपने घर सुन रहे हैं। और ऐसे गुरुओं के माध्यम से जो आदि संत है, आदि संत की उपाधि है दिया, भले बाहर से सर्टिफिकेट कम ज्यादा हो, लेकिन अंदर का जो भाव है ना वो व्यक्ति का दिखा देता है। बहुत सुंदर दिव्य कथाएं बहुत सारी गुरु जी करते रहते हैं। एक स्थान है नैमिषारण्य तीर्थ, वहां पर 88,000 ऋषि हैं जो पुराणों के ज्ञाता हैं, पुराण वेदता हैं। काफी लंबी चौड़ी उम्र है। वहां पर एक नन्हे से सूत जी महाराज आते हैं, आगमन होता है, और इन सबके मन में एक प्रश्न चल रहा है। प्रश्न क्या है? 88,000 ऋषि हैं, कहते हैं जितने ऋषि हुए उतने मत हुए, है ना। कुछ लोगों का कहना है जितने ऋषि हुए उतने मत हुए, तभी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। लेकिन आज 88,000 ऋषि एक ही चिंता में जाता है, घोर कलिकाल निकट आ रहा है, ऐसे में मनुष्य का उद्धार कैसे होगा? मनुष्य अनेकानेक पाप कर्मों में लिप्त रहेगा, भाई भाई में पटरी नहीं बैठेंगे, पति और पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। हाँ भैया, पति और पत्नी में भी कुछ ना कुछ खटपट मचा रहता है। और कहते हैं कि धर्म कर्म के नाम से लोग कोसों दूर भागना चाहेंगे। और बातें तो बहुत सारी हैं, हर बात नहीं की जा सकती, पर इतना समझ लीजिए धर्म करने से लोग बहुत दूर भागेंगे और नाना प्रकार के दुख भोगेंगे। ऐसे में मनुष्य का उद्धार हो कैसे? सूत जी महाराज कहते हैं आप सब स्वतः ज्ञानी हैं, और जितना आपको ज्ञान है उसी ज्ञान के अंदर में आपके प्रश्नों का उत्तर भी छिपा है। ज्ञानी कितने हैं? कहते हैं 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, इन सबको अध्ययन करके इन सबको अपने अंतर हृदय में स्थापित कर रखा है 88,000। लेकिन सूत जी नन्हे से जब बालक जाते हैं उनके सामने ना, तो वो सब उठ करके उनका स्वागत करते हैं। सूत जी ने पूछा, भैया हम छोटे से नन्हे से बालक, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने क्या कहा? धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा, तथाई बचा। कोई धन में बड़ा होता है, किसी के पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारे बंगले हैं, बहुत सारा घर है, बहुत सारी खेती बाड़ी है, बहुत सारा रुपया है ना, बहुत लंबा चौड़ा परिवार है। कोई धन में बड़ा है, दूसरा कोई बल में बड़ा है, कोई बहुत बड़ा द ग्रेट खली की तरह है ना। हाँ भैया, अंडरटेकर और खली की तरह।
कोई बलवान है बहुत ज्यादा, एक दूसरे को हमेशा दबाने की इच्छा रखने वाले, ऐसे संसार में लोग। और तीसरा क्या कहा, कोई आयु वृद्धावस्था, कोई आयु में बहुत बड़ा, लेकिन उन सब में सबसे बड़ा कौन है? कहते हैं ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च, उन सब में जो ज्ञानी है, ज्ञान वृद्ध है, वो सबसे बड़ा माना गया है। एक भैया ज्ञान बहुत बड़ी चीज है। भगवान को प्राप्त करने के लिए जैसे रेलगाड़ी पटरी पर दौड़ लगाती है, अरे जीवन तो भैया एक रेल है, हमारा जीवन भी रेल की तरह है, और कभी पैसेंजर कभी मेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, रेलगाड़ी की तरह है। कभी ये बहुत सुपर फास्ट स्पीड में भागने लगता है, जब धन ज्यादा आने लगेगा ना भैया तो थकावट नहीं लगती। हाँ, पंडित जी लोग भी दिन रात जुटे रह जाते हैं ना। और नहीं तो कभी कभी इतना स्लो हो जाता है कि कुछ ही मत, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, होता है चलो छुट्टी मारो, आज आराम करेंगे घर पे। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, और ये कोई भी गाड़ी दो रास्तों पर चलती है। रेलगाड़ी कितने रास्तों पर, उसका दो ट्रैक होता है ना, दो पटरी होती है। तो ये दोनों पटरियां क्या है भैया? अगर जीवन रेल है तो पटरी पर चलती है। इसकी पटरी कौन सी है? दुख सुख पटरी पे दौड़ लगाती है, और मंजिल तक हमको पहुंचाती है। मंजिल तक आपको पहुंचाने वाली है। तो मंजिल क्या है? भगवत प्राप्ति, भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाए, वही तो मंजिल है। दुनिया वही तो चाहती है। अच्छा बताओ, सब लोग लक्ष्मी चाहते हैं ना, और लक्ष्मी कहाँ रहती है? लक्ष्मी नारायण के साथ रहती है ना। भगवान नारायण की कथा आप सुन रहे हैं। अगर आप खाली लक्ष्मी को मांगोगे तो लक्ष्मी दूर भागेगी। इसलिए गुरु जी ने क्या किया? सत्यनारायण की कथा रखी। सत्यनारायण कथा रहेगा तो भगवान आएंगे। जब भगवान आएंगे तो माता लक्ष्मी भी, अच्छा माता लक्ष्मी आएंगी तो बताओ हमारी मंजिल हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी? भगवान भी मिल गए और माता भी मिल गई, तो हमारी मंजिल हमारे सामने। तो दुख सुख पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको पहुंचाती है। लेकिन भैया इंजन जब चलता है ना तो उसमें भी कुछ कोयला ईंधन लगता है कि नहीं लगता है? आजकल तो बिजली का उपयोग चालू है ना। तो इसमें ये जीवन रूपी जो रेल है, इसमें क्या चाहिए? अरे सांसों का जब तक इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी, हाँ भैया जब तक सांसें चल रही हैं तब तक चाहे जितना दौड़ लो, जिस दिन सांस रुक गई उस दिन हाँ फिर अर्थी के अलावा दूसरा मिलने वाला नहीं है। सही है ना? बोलिए श्री बालकृष्ण सरकार की। आज सब चिंतित हैं मनुष्य का उद्धार हो तो कैसे। सूत जी महाराज ने कहा कि आप सब भली भांति जानते हैं, जैसे एक वृक्ष होता है ना, एक वृक्ष में सबसे नीचे क्या होती है? जड़ होता है। मैं मान लीजिए एक आम का वृक्ष है, उसमें सबसे नीचे क्या है? जड़ है। उसके ऊपर क्या है? मोटा तना है ना। उसके ऊपर बहुत सारी डालियां फैली हुई हैं और उसमें बहुत सारे पत्ते लगे हुए हैं। उसमें आम में फल भी फूल भी लगता है, बोल कहते हैं हम लोग, है ना। और उसके बाद उसमें फल लगते हैं। लेकिन आप देखिए, कोई जड़ खाता है क्या? अच्छा, कोई तना खाता है क्या? कोई डालियां चबाता है क्या? कोई पत्ते खाता है क्या? इन सबको कोई खाता? उसमें जो फूल लगता है उसको भी कोई खाता है क्या? नहीं, कोई काम का नहीं है वो। काम किस में आए? जब वो फल लगता है, और वो फल यहाँ तक की फल तक की श्रेणी है इन
88,000 ऋषियों की, लेकिन इसके आगे जो फल का रस जो हमें टेस्ट मिलता है, वो रस की श्रेणी को लेकर के बैठा है किसने? सूत जी महाराज ने। इसलिए सूत जी का सम्मान करते हैं और सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, बताइए मनुष्यों का उद्धार कैसे हो? सूत जी महाराज ने कहा कि 18 पुराणों में से एक पुराण है स्कंद पुराण। कौन सा? स्कंद पुराण में एक खंड है रेवा खंड। उस खंड के अंदर 5 अध्याय की कथा है। वही है भगवान सत्यनारायण की परम पावनी मंगलदायिनी सत्यनारायण व्रत कथा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। कहते हैं कि इस कथा का प्रादुर्भाव कब हुआ और किस किसने इस कथा को करी है? सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, एक बार योगी राज नारद, हाँ भैया, नारद जी का नाम जब आता है ना तो थोड़ा सा रोमांचित हो जाता है सबका। अगर 10 लोग बैठे हैं उसमें एक को आप नारद बोल दो ना तो 9 लोग तो प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन जिसको आपने नारद कह दिया तो फिर भैया हाँ समझ लो कैसे। अगर डंडा भी पड़ा रहेगा तो उठा के धोना चालू कर देगा, सही है कि नहीं? लेकिन नारद जी हैं क्या? नारद जी के विषय में थोड़ा समझिए आप। नारद अज्ञानम यदि खंडेति नारद, जो अज्ञानता का खंडन कर दे वो नारद है। अब बताओ अज्ञान किस जीवन में क्या है? अज्ञानता ही है ना। हम पत्नी के पीछे, बच्चों के पीछे, धन कमाने के पीछे, रोजी रोजगार बनाने के पीछे, बैंक बैलेंस करने के पीछे भिड़े हैं, लेकिन जहां जाना है वहां के लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। और जब जिसके जीवन में नारद जी एक बार आके मिल जाते हैं तो वहां तक पहुंचा देते हैं, उस परमात्मा से जोड़ देते हैं। तो बताओ नारद जी अच्छे हैं कि बुरे हैं? तो बताओ, अब ऐसा संसार है कि नारद जी को हमेशा, है ना, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। नारद जी पहुंच गए विष्णु लोक पर, भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान नारायण प्रसन्न हुए, कहते हैं नारद जी बताइए आपका आगमन किस प्रकार से हुआ? नारद जी ने कहा, प्रभु मृत्यु लोक में मनुष्य अनेकानेक प्रकार के दुख को भोग रहे हैं। इतने दुख है कि गिनती नहीं की जाता। अब आप देखिए, रात को 12 बजे आप किसी सरकारी अस्पताल में एक बार पहुंच जाइए, किसी का हाथ टूटा हुआ आता है तो किसी का मुंह फूटा हुआ आता है, किसी के दांत टूटे हुए रहते हैं, कोई घसीटा रहता है, कोई जला रहता है, नाना प्रकार के दुख लोगों के जीवन में। पुलिस चौकी में आप चले जाइए तो कोई भाई भाई का हक खा रहा है, कोई पिता पुत्र का हक खा रहा है, कोई पड़ोसी पड़ोसी का हक खा रहा है, कहीं पति पत्नी में ही डिवोर्स की स्थिति बनी पड़ी हुई है। इतने दुख हैं इस जीवन में जिसकी कोई सीमा नहीं। कहते हैं भैया इनका उद्धार हो कैसे? गिनती कहां से की जाए? नारद जी ने कहा, प्रभु मैं गिनती तो नहीं कर सकता, पर ये बताइए ऐसा कोई उपाय बताइए जिसके करने मात्र से मनुष्यों का उद्धार हो सके। भगवान ने कहा, नारद जी आपने मनुष्य की इच्छा से, मनुष्य के भलाई के लिए आपने इतनी सुंदर बात पूछी है, तो मैं आपके प्रेम के विवश होकर के मैं आपको एक बड़ी ही सुंदर उपाय बता रहा हूं। कहते हैं जो भी व्यक्ति मेरे सत्यनारायण स्वरूप का पूजन करता है और सत्यनारायण व्रत कथा को ब्राह्मण बुला करके उनके मुखारबिंद से श्रवण करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं हम पूरी कर देते हैं। नारद जी ने कहा, प्रभु ये किस दिन करना चाहिए? जैसे भागवत कथा करने के लिए कुछ महीने बने हुए हैं, इन महीनों में भागवत कथा की जानी चाहिए। शिव कथा, देवी भागवत कथा और पुराणों की कथा एक निश्चित समय है, इस समय में होना चाहिए। कुछ महीनों में वर्जित है, कुछ दिनों में वर्जित है, दिन मुहूर्त का निर्धारण किया जाता है। तो इसके लिए कौन सा दिन होना चाहिए? भगवान कहते हैं राम कथा और सत्यनारायण कथा, ये 2 कथा ऐसी है कि सुदिन सुमंगल कबहि जब राम होई युवराज।
वही दिन, वही समय, वही घड़ी, वही मुहूर्त अच्छा है जिस समय आप भगवान को अपने हृदय में बसा करके बैठ जाओ और भगवान की कथा सुनना प्रारंभ कर दो। वही सबसे सुंदर समय है। यानी इसमें किसी भी दिन का मोल नहीं है। 7 दिन में आप किसी भी दिन कर सकते हैं। और एक बात और समझ लीजिए, आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे हैं, सत्यनारायण भगवान की आप कथा श्रवण कर रहे हैं। जरा आप ध्यान दीजिए, गुरु जी यहाँ पर भजन गा रहे थे, अब आप सुनने बैठे हैं सत्यनारायण कथा, इसमें मंत्र है लिखे हुए संस्कृत के, गुरु जी भजन सुना रहे हैं। कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? भगवान राम ने बताए हैं 9 प्रकार की भक्ति है। कितनी? कन्हैया जी ने भी भागवत में बताया है 9 प्रकार की भक्ति है। कितनी? 10वीं भक्ति? हाँ, 10वीं भक्ति कुछ नहीं है। इन्हीं 9 में आपका जीवन है। प्रथम भगति संतन कर, ऐसे संत महात्माओं की संगति करना पहली भक्ति है, समझ रहे हैं? और दूसरा रति मम कथा प्रसंगा, और गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण। भगवान के गुणगान करो। कैसे? अपने आप को ज्ञानी मत समझो, कपट मन में भरा है तो उसका त्याग कर दो। और 5वीं भक्ति गुरु जी ने किया। क्यों? जानते हैं आपको मंत्र नहीं आता, आपको समय मंत्र और यंत्र इन सब का ज्ञान नहीं है। तो गुरु जी ने क्या किया? भगवान की 5वीं भक्ति को ला करके समर्पित कर दिया, ताकि आप लोग भी पीछे पीछे भजन गा लो। और पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। 5वीं भक्ति क्या है भैया? भजन करना। वेदों में, अच्छा ये जो कथा है कहां से निकली है? वेदों से। मंत्र कहां से निकले हैं? वेदों से। और यही वेद क्या कह रहे हैं? भगवान की 5वीं भक्ति क्या है? भजन करना। तो बताइए, भजन करना अच्छा है कि नहीं? कथा में गलत क्या है? गलत कहीं नहीं है। गुरु जी जो कर रहे हैं वो सबसे सुंदर है। और गुरु जी के प्रति ऐसा समर्पण भाव जब आपका रहेगा तो उस परमात्मा की कृपा का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। भगवान ने कहा जो भी मनुष्य इस कथा को सुनेगा उसके सारे मनोरथ सिद्ध होंगे। कहते हैं प्रभु सामग्री उमग्री कुछ बता दीजिए, क्या क्या सामान लगने वाला है? जैसे आपने पूछा ना गुरु जी से, गुरु जी कुछ सामान तो लिस्ट भेज देंगे, क्या क्या खरीदे, है ना? कहा होगा ना फोन पे। आजकल तो फोन पे सिस्टम है। तो गुरु जी ने क्या कहा? भैया जो आपकी व्यवस्था हो पाए कर लेना, ऐसा ही कहा था इन्होंने, मैं जानता हूँ, है ना? कुछ थोड़ा बहुत सामान बताए होंगे। जानते हैं कि भगवान की भक्ति तो भाव से होनी चाहिए। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भरो तो भव से बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं भाव दिन कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। कोई चिल्लाते रहे आ जाओ भगवान आ जाओ, भगवान सुनने वाले नहीं है। भक्त की टेर भी करती मुझे लाचार है। भगवान कहते हैं मेरा भक्त एक बार मेरे बुलाए तो मैं दौड़ा। और खाली भक्त के नहीं, दूसरों के लिए भगवान क्या कहते हैं? जो भक्त नहीं है कहते हैं एक बार अपना मन बनाओ, मेरी तरफ तुम एक कदम बढ़ाओ। तू आप पग एक, मैं आऊं पग 60, और तू काठे की काट मैं लोहे की लाट। अब बताइए मजबूती इसमें है। हाँ, लोहे में मजबूती है ना। जब आपके अंदर में भगवान के प्रति भाव नहीं होगा, भाव बिन कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, उस भाव को लेकर के भगवान की तरफ आप एक कदम बढ़ो, भगवान अपना सिंहासन छोड़कर 60 कदम दौड़कर आने के लिए तैयार। ऐसी भगवान की अनुपम भक्ति है।
तो कहते हैं इसमें किसी भी सामग्री की बहुत विशेष आवश्यकता नहीं भैया, जो कुछ भी तुम्हारे पास हो जाए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो आपके पास व्यवस्था बन जाए, एक तुलसी पत्ता भी लेकर के आप बैठ गए तो भगवान उससे आपके यज्ञ को संपूर्णता प्रदान कर देते हैं। बोलिए श्री बालकृष्ण सरकार की, सत्यनारायण भगवान की जय। श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे सत्यनारायण वृत्तकथायां प्रथमो पुष्पः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आइए हम लोग प्रवेश करें दूसरे अध्याय की कथा में। हाथ में कुछ सब्जी नाम मतलब चावल मत लीजिए, पानी तो पानी, फूल ले लीजिए, छोटा छोटा फूल ले पानी लीजिए, तो पानी, कुछ दक्षिणा साथ में रखिए और भगवान से प्रार्थना करिए। भगवान के दूसरे अध्याय की कथा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। सूत जी से सौनक आदि 88,000 ऋषि पूछते हैं कि बताइए क्या पहले कभी किसी ने इस व्रत को किया है? तो सूत जी महाराज कहते हैं एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण दिन भर भिक्षा मांगते थे, लेकिन फिर भी उनका पेट नहीं भर पाता। एक बार किसी मंदिर को देखते हैं, जैसे आज गणेश जी आपके सामने बैठे हैं, ऐसे ही वो भगवान के सामने जाकर के पहुंच गए। अरे कहते हैं ये बताओ, जब तुम्हें मेरे जीवन में दुख ही दुख लिखना था तो फिर आखिर मुझे जन्म ही क्यों दिया? भगवान भक्तों पर रीझ जाते हैं। कोई भाव से पुकारे तो भगवान दौड़े आते हैं। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना करके वहां पर प्रकट हो गए, और जैसे ही भगवान आते हैं उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप इतना चिंतित क्यों हो रहे हैं? क्या परेशानी है आप बताइए। उन्होंने कहा, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूं। उपायम यदि जानासी कृपया कथयम प्रभो, अगर आप कोई उपाय जानते हैं तो कृपा करके मुझे बता दीजिए जिससे मेरी दरिद्रता दूर हो जाए। भगवान ने कहा, आप सत्यनारायण भगवान का व्रत करिए, उससे भगवान आपके सारे मनोकामना पूर्ण कर देंगे, आप निर्धन से धनी हो जाओगे और भगवान की भक्ति करके अंत में सारे सुख भोग करके भगवान के परम धाम हो जाओगे। उन्होंने कहा, इतना बड़ा खासियत है सत्यनारायण का काम। अब मन में तो भाव आ गया कि कथा करेंगे, भगवान अंतर ध्यान हो गए, लेकिन जब इधर घर पर लौट करके आए तो चिंता में पड़ गए। अरे बाप, 5 घर भिक्षा, ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा, 5 घर जाकर के भिक्षा मांगना, और वो भी उस दिन पेट नहीं भरता था। अब उसमें हम भगवान की कथा का भी संकल्प ले बैठे, अब कैसे हो? रात भर बेचारे को नींद नहीं आई, जागता रहा। पंडित जी रात भर जागते रहे, और अंत में हुआ क्या? सुबह सुबह प्रातः काल उन्होंने एक ही शब्द कहा, अरे हुई हाई सोई जो राम रचि राखा। वही है सोई जो राम रचि राखा। भगवान ने जो लिखा है होना वही है। मैं निकल रहा हूँ भिक्षाटन पर, भगवान की पूजा करी, संध्या बंदन किया, सुबह सुबह प्रातः काल उठते ही, और उसके बाद घर से जैसे ही बाहर निकले, कुछ दूर एक नगर है, उस नगर के समीप जैसे ही ब्राह्मण देवता पहुंचते हैं, उस दिन कोई त्योहार था। सौभाग्यवती स्त्रियां बाहर निकल करके देखती थी, अरे पंडित जी आए हैं, दौड़ दौड़ कर से बुला करके उनको देना चालू कर दी। ये भगवान की कृपा है। जब भगवान कृपा बरसाते हैं तो बिगड़े काम बन जाते हैं, और जो हमारे काम बिगड़ने लग जाए तो समझ लेना भगवान बिगाड़ने वाले नहीं है, बिगाड़ने वाला कोई और होता है। भगवान सिर्फ बनाते हैं, और सिर्फ बनाते ही हैं। हाँ, अगर आप भगवान को भूलोगे तो बिगाड़ने वालों की लाइन आपके सामने रहेगी, और बिगाड़ने वाले को भूलोगे तो भगवान आपके सामने रहेंगे। चॉइस इज योर्स। हाँ, पसंद आपको करना है कि क्या चाहिए आपको।
जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, बाल बच्चों में संस्कार चाहिए, तो भैया संस्कार बाजार में नहीं मिलता। जब ऐसे ऐसे धर्मधुरी ब्राह्मण घर में आकर के अपने वाणी से घर को पवित्र करते हैं, अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताते हैं, तो हमारे जीवन परिवर्तन आता है। हमारे बच्चे भी सही रास्ता पकड़ करके चलना प्रारंभ कर देते हैं। और नहीं तो भैया आज के समय में आप देख ला, बातें कम जमत ना है ना, डैडी रख के बोले तो बेटवा माँ बोला 4 बार सुनावा था ना, समझ रहे हैं। तो वो चीज जीवन में नया, इसलिए एक दिन एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करते थे, उसको भी उन्होंने बड़ा सुंदर महल बना दिया। एक दिन एक लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठक लेकर के उसी नगरी के राजा के महल के सामने से, उसी ब्राह्मण के महल के सामने से जा रहे थे। उन्होंने सोचा यहाँ पर तो पहले कभी किसी ब्राह्मण की कुटिया रहा करती, आजकल के बिल्डर लोगों को क्या कर झोपड़ा तोड़ के महल बनाते है ना। हाँ, कोई भरोसा नहीं है, भगा दिया गया होगा बेचारे ब्राह्मण को, गरीब थे ना। अब ऐसा भाव किया तो भगवान की माया देखिए, भगवान ने अपना खेल खेल दिया। भगवान ने खेल की रचना कर दी, उनको भूख और प्यास सताने लगी। अब लकड़ियों का गट्ठर सिर पर भारी हो रहा है, इतना तेज भूख और प्यास की बर्दाश्त नहीं हो रहा है, एक कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लकड़ियों का गट्ठर वहीं पर रख दिया। अब क्या करूं, भूख प्यास से एकदम पीड़ित हो गए थे। उन्होंने सोचा चलो इस बाजू में ही जो भी महल है, कम से कम पानी तो पीने को मिल जाएगा, देख लेते हैं, पानी तो पी लेते हैं मांगने पे। जैसे ही जाते हैं द्वार पर तो देखा आंगन में बैठ करके वही पंडित जी ऐश्वर्य के अनुसार भगवान का पूजन आप हो जाता। इतना देखते उनकी भूख प्यास खत्म हो गई और तुरंत दौड़ पर गए, पंडित जी के चरणों में पड़ गए, बोले प्रभु मुझे भी कुछ उपाय बता दीजिए, मेरा भी जीवन धन्य हो जाए। उन्होंने कहा भगवान सत्यनारायण की कृपा से मेरे यहाँ इतना सब कुछ हुआ है, आप भी उनकी शरणागति ले लो, आपका भी भगवान भला कर देंगे। और उसने उस लकड़हारे ने वैसा ही किया, लकड़ियों को बेचा, 4 दाम पाया और पके केले की फली, घी, शक्कर, गेहूं का छोड़ इत्यादि सब ला करके समाया इकट्ठा किया। विधिवत बंधु बांधवों को ब्राह्मण को बुला करके भगवान सत्यनारायण की कथा को सुनता है और भगवान की कृपा और आशीर्वाद से वो धन पुत्र आदिकों से युक्त होकर के भगवान की भक्ति करते करते अंत में परम गति प्राप्त करता है। जय जय श्री स्कंद पुराणे रे बापने सत्यनारायण पर कथायाम द्वितीय पुष्पावली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण सरकार की। भैया तीसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश करें। भगवान को चढ़ाया आपने, हाँ वो चढ़ा दीजिए, फिर से ले लीजिए। तीसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। एक बड़ा ही सुंदर स्थान है, भद्रशिला नदी है, उस नदी के किनारे एक राजा बैठ करके भगवान की कथा सुनते हैं। राजा है उल्कामुख। कौन राजा है? उल्कामुख। और उनकी पत्नी कैसी है? कहते हैं कि कमल के समान मुख वाली सती साध्वी है। भैया स्त्रियों की अगर प्रशंसा हो तो सती के रूप में ही हो। स्त्रियों की प्रशंसा सती के रूप में ही होती है, अन्यथा और किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है जो प्रशंसा के योग्य बन सके। तो जीवन में सत्यत्व को धारण करना चाहिए, पाति पर धर्म को धारण करना चाहिए।
भैया कहते हैं उल्कामुख नाम के राजा उस समय भद्रशिला नदी के तट पर बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे थे। उसी समय एक साधु नामक वैश्य नौका को किनारे ठहरा करके आता है, देखता है अरे ये तो राजा है, भगवान की कथा सुन रहे हैं, है ना। पहुंच गए, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, अरे राजन आपको किस चीज की कमी लग गई जो आप कथा सुनने लगे? आज के समय में बहुत सारे लोग हैं, अभी आप कभी पूजा रख दो ना, क्या बात है पूजा तो रखा है, पूछने वाले बहुत सारे लोग पूछते हैं। वही पूजा रख रहा है भगवान के यहाँ, तो उसकी अपनी इच्छा है, वो अपने सुख शांति के लिए रख रहा है ना। लेकिन कुछ लोग मना करने वाले भी आ जाते हैं, अरे क्या रोज रोज पूजा करते रहते हो, तो पूजा तो जितना ही हो उतना ही अच्छा है। हाँ, कहा इतना बड़ा सौभाग्य किसको कि ये पूजन करने का अवसर था भैया। इधर राजा ने कहा कि देखिए ऐसा है, आज इन्हीं भगवान की कृपा से मैं राजा हूं, मेरा इतना सारा ऐश्वर्य है, सब कुछ है, लेकिन अगर नहीं है तो एक संतान नहीं है, और संतान की प्राप्ति के लिए मैं भगवान का पूजन कर रहा हूँ। उसके मन में भी भाव आया, हमारा भी विवाह हुए 20 साल हो गए, अभी अभी हमारे संतान नहीं है। बोले अच्छा राजा साहब क्या इससे संतान प्राप्त होगी? बोले हाँ, जब सब कुछ इनसे प्राप्त हो सका तो संतान भला क्यों नहीं प्राप्त होगी? उन्होंने कहा फिर ठीक है, हम भी इस व्रत को, अच्छा जरूरी था व्रत करना, राजा कर रहे थे तो करते, लेकिन राजा की बात को पूरी प्रजा स्वीकार करती है। कोरोना का संकट आया था, जानते हैं, भारत पर, पूरे विश्व पर आया। उस समय कहीं किसी के पास कोई टैबलेट कैप्सूल कुछ भी नहीं था, कोई इंजेक्शन नहीं था। हाँ, जिसको हुआ वो गया, जिसको हुआ वो गया। बहुत जिस पर भगवान की कृपा रही वही बचा रह गया, नहीं तो जिसको हुआ वो, हाँ, न जाने कितने लाखों की संख्या में लोग चले गए, है ना। ऐसी स्थिति में कोरोना काल में जब सब हार गए तो भारत का राजा कौन है? नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, भैया हमको कोरोना पर विजय प्राप्त करना है, और विजय प्राप्त करने के लिए हर घर दीप जलाना आवश्यक है। बताओ दीप जलाया था कि नहीं आपने? जलाए थे ना। अच्छा, कुछ दिन बाद एक बार और नरेंद्र मोदी अपने मन की बात करने के लिए टीवी पर आए, बोले भैया आज शाम को ठीक 7:15 बजे सब लोग थाली चम्मच लेकर के, है ना, बजाए थे कि नहीं बजाए थे? बोलो, सब बजाए थे ना, पूरा भारतवर्ष बजाया था। अरे भारत की तो बात छोड़ दो, विदेशी लोग तक बजाए थे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। भारत के नक्शे कदम विदेश चलता है और हम अपनी ही संस्कृति को भूले जा रहे हैं। हम उस परमात्मा को भूले जा रहे हैं जिसकी वजह से हमारा अस्तित्व है। इनके मन में जो भाव आया, जाकर के अपनी पत्नी लीलावती से कहते हैं, हे प्रिय, मैंने बड़ा ही सुंदर संतान प्रदान करने वाला व्रत देखा है। उन्होंने कहा चलो शीघ्रता से कर लेते हैं, उसमें क्या 20 साल तो बीत गए, अब क्या बुढ़े हो जाएंगे एकदम, तब करेंगे व्रत। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, सब कहते हैं भगवान में बहुत शक्ति है, पहले उनकी शक्ति को हम देख लें। भैया देखा, बुरा मत मानिएगा, कुछ लोगों का भाव ही अलग होता है, कंजूसी गड़बड़ता है ना। पर भगवान ने उनकी पत्नी का भाव देखा तो भगवान को दया लगी और भगवान की कृपा हुई, 9वें महीने में सुंदर कन्या रत्न को जन्म दिया। अब इधर कलावती नाम रखा गया, चंद्रमा की तरह कला बढ़ रही थी। तो लीलावती ने अपने पति से कहा, स्वामी अब तो हमारी संतान हो गई है, 20 साल बाद संतान हुई है, चलो अब तो भगवान का पूजन कर लिया जाए। उन्होंने कहा प्रिय, 20 साल बाद संतान हुई है तो इसके जन्म के समय हमने इतना सारा धन खर्च कर दिया है, अब एक काम करते हैं, इसके विवाह के समय कर लेंगे। जब विवाह का समय आया तो भी व्रत करना भूल गए और भगवान उनको श्राप दे देते हैं कि ऐ साधु तुझे दारुण दुख प्राप्त हो। ऐसा श्राप दे करके भगवान, इधर ये दोनों जाते हैं
राजा चंद्रकेतु की नगरी में रत्नसारपुर नामक नगरी है। कहाँ है रत्नसारपुर, जानते हैं? आप स्वयं रत्नसारपुर में बैठे हैं, यही है रत्नसारपुर नगरी, मुंबई। हाँ, और यहाँ के राजा कौन थे? चंद्रकेतु। और वो लोग व्यापारी आए थे बाहर से। अच्छा, आए तो नौका को किनारे ठहराया। राजा के कोषागार से दो चोर धन की दो गठरियां बनाते हैं, चुरा के ला करके इनकी नौका में छोड़ करके भाग जाते हैं। पीछे से सैनिक आते हैं, दोनों को साथ में लेके जाते हैं, ससुर दामाद को। निकले थे बहुत पैसा कमाने, बोले चलो, भगवान ने कहा चलो काली कोठरी का दर्शन कर लो। बेड़िया लग गई, राजा बिना बिचारे कह देता इन्हें महाकारागार में डाल दिया जाए। उधर भी जो घर पे धन रखा हुआ था, कमा कमा करके रखे थे, बचा बचा करके, कंजूसी करके, कृपणता करके। कंजूस लोग बहुत सोचते हैं कि भगवान की भक्ति न करनी पड़े, बाकी दूसरा कोई काम कर ले। कंजूस तो कंजूस मक्खी चूस भी है, उनको कह सकते हैं, है ना? तो भगवान की भक्ति ना कहे, भगवान की भक्ति करनी आवश्यक है। उन्होंने क्या किया? जो घर पर भी धन था वो भी तो चोर चुरा ले गए। अब यहाँ घर पर माता और पुत्री अन्न की चिंता में दुखी होकर के दर दर भटकने लगी। एक बार भगवान की कृपा देखिए होती है, सब पर होती है, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं। गलती किसकी है? स्वयं की, हमारी अपनी स्वयं की है। अब यहाँ पर प्रारब्धवश इनको दुख मिल रहा है। उनकी पुत्री एक ब्राह्मण के घर जाती है, सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करके प्रसाद लेकर देर रात्रि में घर आती है। वहां पर उन्होंने अपनी माता से कहा, माँ ये प्रसाद ग्रहण करो। माँ ने कहा, पुत्री इतनी रात तक तू कहाँ थी, तेरे मन में क्या विचार चल रहा है? माता ने कहा माँ, और पुत्री ने कहा माँ मैंने महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है जो सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। आज हम बहुत दुखी है माँ। कहती है बस बेटी, अब तुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये दुख हमारा उसी वजह से हुआ है। हमने बार बार मान करके भगवान की कथा नहीं करी, उसका अवहेलना किया, अनादर किया, जिसकी वजह से आज हमें ऐसे दुख देखने पड़ रहे। तो भैया अब भगवान की गलती है, लोगों की निगाह में कि भगवान गलत है, इसका मतलब है किसी को दुख दे दोगे आप, कोई तुम्हारी भक्ति नहीं करेगा। तो भैया देखो, एक बाप होता है, दूसरा उसका बेटा। अगर बेटा अच्छा काम करेगा तो बाप कभी उसको दंड नहीं देगा, देगा क्या? और अगर वही बेटा जा करके गलत काम करेगा, किसी के घर चोरी करेगा, डकैती करेगा, किसी को प्रताड़ित करेगा, तो बाप क्या करेगा? भविष्य इसका सुधरे उसके लिए वो उसे दंडित करता है। ठीक वही काम भगवान ने किया है। भगवान ने भी थोड़ा सा दंड निर्धारण किया, लेकिन बाप जैसे बेटा कितना भी नालायक हो, बाप की बनाई हुई प्रॉपर्टी पर उसी का अधिकार होता है। ऐसे ही भगवान ने देखा इन लोगों ने नालायकी भले की, जेल में भले बंद हैं, लेकिन राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देते हैं। प्रातः होते ही दोनों वैश्य पुत्रों को छोड़ देना, अन्यथा तेरा राज्य पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। क्यों? इधर माता और पुत्री ने भगवान की कथा कही थी, वरदान मांगा था मेरे पति और दामाद शीघ्रता शीघ्र आ जाए। प्रभु उनके व्रत से संतुष्ट होकर के राजा चंद्रकेतु के रातों रात स्वप्न दर्शन दिया। अच्छा बताओ, स्वप्न में भगवान का दर्शन होता अच्छा माना जाता है ना, लेकिन उस समय तो राजा घबरा गए। क्यों? भगवान हटा रहे थे ना, धमकी दे रहे थे, अगर प्रातः होते ही दोनों वैश्य पुत्रों को नहीं छोड़ा तो तेरा राज्य पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। रातों रात आपातकालीन मीटिंग बुलाई और आपातकालीन मीटिंग बुलाने के बाद में निष्कर्ष निर्णय किया और दोनों वैश्य पुत्रों को छोड़ करके हजामत इत्यादि करा करके नए नए वस्त्र आभूषण दिए। कहते हैं प्रारब्धवश आपको दुख भोगने को मिला है, इसमें हमारा कोई अपराध नहीं है। और देखिए भगवान जैसे राजा के 2 गट्टर चोर लेकर के गए थे चुरा करके, ऐसा उतना तो दिया उन्होंने, उसका 4 गुना और करके लौटाया। तो इतना सारा धन मिल गया, जेल में बैठे बैठे इतना सारा धन मिला ना, तो किसकी वजह से? किसकी कृपा से? पिता के ही ना, वो परम पिता है। कृपा कैसे कर रहा है देखिए आप। तो धर्म को भैया धारण करके रखो। धर्म किसने किया? उधर माता और पुत्री ने। और फल कहां मिल रहा है? बंधन से भी छूट गए, इतना सारा धन भी मिल गया, लेकिन
इधर राजा ने उनसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करी और इन दोनों को विदा किया। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथायाम तृतीयो पुष्पावली वृंदावन बिहारी लाल। चौथे अध्याय में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। इधर वैश्य मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ करता है। कुछ दूर नौका को ले जा करके किनारे ठहरा करके नित्य क्रिया करने लगा। भगवान ने सोचा बहुत कुछ इसको हमने धन दे दिया है भैया, भगवान ने सोचा बड़ा धन दे दिया है, जरा चल करके इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। कनक कनक के सौगुनी मादक का अधिकाय, वाप आए बौराय जगवा खाए बौराय। कनक माने सोना और कनक माने चतुरा। हिंदी में पढ़ेगा गाँव में, हिंदी में पढ़ाया गया है। कनक कनक के सौगुनी मादक का अधिकाय। हाँ भैया एग्जाम में भी पूछा गया था। बाप आए बोल रहा है जगवा खाए। आप धतूरे बीज निकाल के खा लो, देखो पागल हो जाए है ना। और ज्यादा अगर सोना, अच्छा आज के समय बता रहा हूँ, कलयुग की बात। आप रास्ते पर चलते रहिए, देखिए किसी को भी किसी की बात एक सोने की सिकड़ी ऐसे गिरी मिल जाए, आदमी उठाएगा उसको और देखेगा इधर उधर कोई देख नहीं रहा है ना, कहाँ जाएगा? जेब में जाएगा ना। इतना नन्ना सा वो सोना है तो इतनी कंडीशन, तो भगवान ने तो उसको इतना सारा दे दिया है तो उसको भी उसका अभिमान हो गया। भगवान ने पूछा साधु तेरी नौका में क्या भरा है? उसने कहा क्यों धन लेने की इच्छा है तुम्हारी? मेरी नौका में लता बेलपत्र इत्यादि धरे हुए है। भगवान ने कहा दुर्बुद्धि है ये सुधरने वाला। भगवान ने कहा क्या तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कह करके भगवान वहां से चले जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं, थोड़ी दूर जाकर के बैठ जाते हैं। भगवान जानते हैं बुढ़ा हो चुका है, मर जाएगा, अगर हम चले गए तो हार्ट अटैक हो जाएगा ना। बहुत सारा धन आए तो भी घबराहट हो जाती है और एकाएक जब सब चला जाए, हाँ आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। भगवान ने कहा एक बार तो घाटा लगे, इतना तो दुख भोग करके निकला है, तुरंत ही मिला और तुरंत ही चला जाएगा तो 2 मिनट भी नहीं लगेगा उसको मरने में। तो भगवान वहीं आसन लगाकर बैठ गए। उसने देखा कि नंदीधरी बैठे हुए हैं तो उसको संतोष थोड़ा था। जब देखा कि लता बेलपत्र पूरा नौका में हो गया है तो मूर्छित होकर के वहीं पर गिर पड़ा, है ना। सीने में दर्द होने लगी। दामाद ने कहा चिंता मत करिए, हार्ट अटैक नहीं आएगा, अभी वो इधर ही बैठे हैं, चल करके हम लोग उनसे क्षमा प्रार्थना करते हैं। दौड़ के लेकर के आए, क्षमा प्रार्थना किया। बाबा आपकी माया से ब्रह्मा इत्यादि देवता भी आपको नहीं जान सकते तो हम दुर्बुद्धि बना कैसे आपको जान सकते हैं। आप हम पर कृपा करिए, पहले के समान नौका में हमारे धन कर दीजिए, हम अपने ऐश्वर्य के अनुसार आपकी पूजा करेंगे। बार बार दंड के समान सिर को पटक पटक करके भगवान के चरणों में क्षमा प्रार्थना करता है। तो भगवान है हमारे क्षणे रुष्टा क्षणे दुष्टा रुष्टा दुष्टा क्षणे क्षणे। उन्होंने देखा कि हमारा बेटा क्षमा मांग रहा है, भगवान ने उसे क्षमा किया और उसकी नौका में धन को फिर से स्थापित करके भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। इधर दोनों भगवान की पूजा करा करके निकलते हैं। उधर धन के रक्षक दूत जाकर कहते हैं साधु अपने दामाद के साथ में नगरी के समीप आ चुके हैं। माता पत्नी बैठकर उस समय भगवान की कथा सुन रही थी। मन में भाव आया माता रानी। माता ने कहा बिटिया मैं अपने पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तू भी शीघ्रता से कथा करके चली आना। भैया आपको बड़ी दिक्कत हो गई, अब माता चली गई जो इतनी बुद्धि हो गई है तो बिटिया कहाँ लगे। वो भी पंडित जी थोड़ा जल्दी कर दीजिए, हमको भी अपने पति दर्शन के लिए जाना है ना, पति की सेवा में जाना है। अब उधर जल्दी जल्दी करके चरणा में प्रसाद सबका त्याग करके वो अपने पति दर्शन के लिए चली गई। तो भगवान ने क्या किया, उसके पति को नौका सहित अदृश्य कर दिया, है ना, अदृश्य कर दिया। अब जब देखा कि पति नहीं है तो खड़ाऊ लेकर के सती हो जाऊंगी ऐसा संकल्प करने लगे। सब लोग चिंता करने लगे, रोने लगे। आकाशवाणी हुई, भगवान फिर से सब पर द्रवित हुए। भगवान ने कहा हे साधु तेरी कन्या मेरे प्रसाद का त्याग करके अपने पति दर्शन के लिए आई, इसलिए इसका पति अदृश्य हो गया है। ये जाकर के अगर घर पर प्रसाद ग्रहण करके आए तो फिर से इसका पति प्राप्त होगा। भगवान की जैसे ही आकाशवाणी सुनी
तुरंत भाग करके जाती है, प्रसाद ग्रहण करती है, आकर के अपने पति का दर्शन किया और तब से हर महीने भगवान की कथा सुनना चालू कर देती है। जय जय श्री स्कंद पुराणे देवानंद सत्यनारायण कथाय हम चतुर्थो पुष्पा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। पांचवें अध्याय की कथा ने किया आनंद के साथ में। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री आराम करने लगे जंगल में। वहां बाल लोग सब भगवान की कथा कर रहे थे, सत्यनारायण कथा कर रहे थे और प्रसाद लाकर के राजा के समीप रखा था। राजा ने प्रसाद का त्याग किया और निकल गए अपनी नगरी की तरफ। अभिमानवश भगवान को प्रणाम भी नहीं किया, प्रसाद भी ग्रहण नहीं किया, प्रसाद का त्याग करके चले गए। भगवान रुष्ट हो गए। 100 पुत्र थे, राजपाट सब नष्ट हो गए। तब उनको समझ में आया, आकर के सबसे क्षमा प्रार्थना करके भगवान की कथा फिर से सुनते हैं तो भगवान उनके मनोरथ को पूर्ण करते हैं। भगवान को कोई काल कहते हैं, कोई ईश कहते हैं, कोई सत्यदेव कहते हैं। कलयुग में सत्यनारायण की कथा अमोघ फलदायिनी है। भैया अमोघ मतलब समझते हैं? आपके जीवन में जो आपने सोचा भी ना हो ऐसी कृपा, ऐसा आशीर्वाद बरसाने का सामर्थ्य अगर किसी व्रत कथा में है, किसी देवता में है तो है हमारे नारायण, है सत्यनारायण भगवान की कथा। जो सबसे कम समय में सबसे ज्यादा फल प्रदान कर दे वो है सत्यनारायण कथा। अच्छा, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था, ये आपने कथा सुना 4 अध्याय, उनके दूसरे जन्म की कथा सुनी, सुन करके मोक्ष मिलता है। जो उसके बाद लकड़हारा था, लकड़हारा केवट बनता है और भगवान राम जी के चरणों को धोता है। चरणों को धोने के बाद नौका पर बैठा करके भगवान को गंगा इस पार से उस पार ले जाता है और स्वयं अपने पूरे परिवार के साथ भव सिंधु से पार हो जाता है। तीसरा, राजा उल्कामुख जो संतान प्राप्ति के लिए भगवान का पूजन कर रहे थे, तो भगवान उनको दर्शन देते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं कि अगले जन्म में तुम जब दशरथ के रूप में आओगे तो मैं तुम्हारे यहाँ राम बन करके जन्म। वही भगवान राम के रूप में प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महकारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार। अद्भुत स्वरूप है भगवान का और इस अद्भुत स्वरूप का दर्शन करके महाराज दशरथ धन्य हो गए। रंगनाथ स्वामी का पूजन करते हैं और भगवान वन में चले गए तो 6 दिन से ज्यादा अपने प्राणों को रोक नहीं पाया। राम राम कई राम कई, राम राम कई राम, तन परिहर रघुबर विरह राव गयो सुरधाम। जिए तो किसके लिए? राम के लिए। और जिन्होंने अपने शरीर का भी त्याग किया तो किसके वियोग में? राम के वियोग में। ऐसे है दशरथ महाराज। तो भगवान ने उनका भी उद्धार कर दिया। इसके बाद जो साधु था वो मोरध्वज नाम का राजा बनता है। भगवान कन्हैया उसकी परीक्षा लेते हैं, अपने पुत्र को आरे से चीर करके भगवान कृष्ण की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त करता है। जो भी इस अनुपम कथा को श्रवण करे भैया उसके सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। पर मनोरथ सिद्ध कब होंगे? आपका भाव भी वैसा होना चाहिए। जीवन में अगर आपकी कृपणता हो, कंजूसी हो, जीवन में आपको आपके अगर किसी के प्रति द्वेष हो तो जान लीजिए जीवन कभी सुधरने वाला नहीं है। इसलिए जीवन को
नितांत आवश्यक है कि जीवन हमारा सुंदर सरल सुसज्जित रूप से रहे और भगवान की कथा करने का, भगवान की भक्ति करने का हमें सदा सर्वदा अवसर प्राप्त होता। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायाम पंचमो पुष्पावली श्री वृंदावन बिहारी लाल। भगवान नारायण को दो सेकंड के लिए बुला लेते हैं। आइए, उसके बाद में बोलो गोविंद लगा बोले थे आपके, बोलो हरे गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, राजा रामचंद्र भगवान की। आइए भैया, आप लोग भ्रमण करेंगे, थोड़ा ये साइड आ जाइए आप लोग। अरे बेटा बस थोड़ा सा और हो गया। ओम हरि ओम। बोलो कपड़ा पहना और उधर उसमें रखा हुआ है। ओम हरि ओम। के बाजू में तो बैग है। ओम भूर्भुवः स्वः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। आंचल गोल को कुछ खिलाइए। बैठ जा पे, बैठा। ओम बरावती। हाँ कूलर घुमा लीजिए ना। वो थाली प्लेट में ले लो। मामा कूलर घुमा दिएगा तो हमको हवा दे। जी बेटा, अरे ये साइड से मामा वायर निकल जाएगा। किस तरह? ऐसे हाँ ऐसे ऐसे घुमा लो भैया, घुमा लो, घुमा लो। तुम्हें हवा चालू करो, चालू करो कूलर। दे उसको, दे थोड़ा और दुखा है कभी से दे। ओम भूर्भुवः स्वः। इसको निकालो। ए भाई ने थाली दे। चलो वो थाली भर के दो, फूल वाली भर कर भैया, फूल को भर कर। बस बैठ जाओ। और तुम लोग इधर बैठो थोड़ा सा। बैठो। ओम भूर्भुवः स्वः इदं हविः प्रजननं मे सुरश्वीरगुं सकपटगुं सुखिये आत्मसुधि प्रजासुधि पश्चिमी लोकशनी। तो आँख के सामने मत आओ, उधर चलो। ओम हरि ओम अग्निदूतं पुरोददेह विवाहं बुब्रवे देवान् आसादयादिह। अग्नयेन अग्निमावायामि स्थापयामि पूजयामि पृथ्वीकुर्मन्ताय नमामि स्थापयामि पूजयामि दक्षिणे ब्रह्मणेन ब्रह्मणामामि स्थापयामि पूजयामि कण्ठेन अभ्ये योनियै नमः आवायामि स्थापयामि पूजयामि ब्रह्मण विष्णुरुद्राय नमामि स्थापयामि पूजयामि मनो ज्योतिर्विक्रमा जैसे बृहस्पति यज्ञेन्द्ररोषं ये कुसुमदास विष्णुदेवा संयमाद्यन्ताम् ओम प्रतिष्ठा वो अग्नेः त्वं सन्निधितो भव भोगनितं सकलति भव भोगनितं परमेति भव मत पूजा में स्थिरो भव। हस्ते जलम आदय थोड़ा जल लीजिए राइट में। भया संपत्तानि माने हवनीय द्रव्याणि या यक्ष्माणि तो ताभ्य ताभ्य मया प्रतिक्रम यथा देवतानि संतो। छोड़ी नीचे नमः। ओम हरि ओम। ओम दुर्वा दिखिए, थोड़ा दुर्वा दिख रहा है कहीं? नहीं
फोड़ कर एक ठन बस भात में गंग गणपतये नमः गणानां तव गणपतिं भवामहे प्रियाणां तव प्रियपतिं भवामहे निधनं निधपतिं भवामहे वशो मम आहम जाने रबगं जाते गंग गणपतये स्वाहा। चलिए आहुति दीजिए। ओम गंग गणपतये स्वाहा। बीच में डालिए। ओम गंग गणपतये स्वाहा। ओम गंग गणपतये स्वाहा। ओम गंग गणपतये स्वाहा। गंग गणपतये स्वाहा। गंग गणपतये स्वाहा। ओम 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 गंग गणपतये स्वाहा। गंग गणपतये स्वाहा। ओम गंग गणपतये स्वाहा। गंग गणपतये स्वाहा। अम्बे बिके बालिके नमाने कशन सहस्र त्रिशूलकं कांपि नमातिनम्मा। ओम गौरिये स्वाहा। 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 ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुदोग्रश गुरु शुक्र सुंदर विग्रह शांति करा भवन्तु। ह्रीं ह्रीं सूर्याय स्वाहा। ह्रीं ह्रीं सूर्याय स्वाहा। ह्रीं ह्रीं सूर्याय स्वाहा। ह्रीं ह्रीं सूर्याय स्वाहा। ऐं क्लीं सोमाय स्वाहा। ऐं क्लीं सोमाय स्वाहा। ऐं क्लीं सोमाय स्वाहा। ऐं क्लीं सोमाय स्वाहा। हुं श्रीं भूमाय स्वाहा। हुं श्रीं भूमाय स्वाहा। हुं श्रीं भूमाय